हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी की तरफ से नया रिक्रूटमेंट है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एई की वैकेंसीज आउट हुई हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की विभिन्न ब्रांचेज में आउट हुई हैं। सबसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सी ब्रांच में कितनी वैकेंसीज हैं, किस बेसिस पर सिलेक्शन होने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितनी सैलरी मिलने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्त अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको हर अपडेट टाइमली पहुंचती रहे। और नोट्स जो भी आपके नॉन टेक्निकल नोट्स हैं वो मैं वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। जो भी एग्जाम में आपके नॉन टेक्निकल पार्ट आता है वो सब आपको वहीं प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। टेक्निकल की अगर आपको ज़रूरत हो तो वो भी मेरे को बता देना, मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। लेकिन अभी मेरा इनिशिएटिव आपको नॉन टेक्निकल नोट्स प्रोवाइड करने का है। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। देखो दोस्त, पहले मैं एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। और भाई मतलब मैकेनिकल वालों के लिए तो किस्मत फूटी है, वो उसमें कोई डाउट भी नहीं था। लेकिन इस नोटिफिकेशन से और भी ज़्यादा क्लियरिफाई कर दिया गया है, क्योंकि बेइज्जती करने के लिए पहले मैकेनिकल लिखा है, फिर उसके आगे लिख दिया कि 0 वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, तो भाई साहब पहले मैं ये बता दूँ कौन कौन एलिजिबल है। बीई बीटेक वाले स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। उसमें भी अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है लेकिन वैकेंसीज नहीं है उसके बाद में एग्रीकल्चर ब्रांच, ये 3 ब्रांच वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, एमपीपीएससी की वैकेंसीज है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल एमपी वाले लोग डाल सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में किसी भी आप स्टेट से हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, नाउ अब हम आगे पूरा डिस्कस करते हैं कैसे क्या। आपका देखो एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता है, अब नोटिफिकेशन जैसे ही आया मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे ही आपकी लिंक स्टार्ट होगी तो मैं टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा उस लिंक को, जाके आप भर सको। ठीक है, तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 15 जनवरी से और चलने वाले हैं आपके 15 फरवरी तक। तो 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने कि सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में आपकी सिविल की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल की। और इसमें यह भी लिख रखा है कि इलेक्ट्रिकल के समकक्ष आपकी कोई भी ब्रांच हो, जैसे कि कोई भी होगी समकक्ष उसकी होती है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। वैसे अगर इलेक्ट्रिकल की केवल आपके पास डिग्री है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन उसके समकक्ष जैसे कि आपकी कोई भी और भी डिग्री होती है जो 4 साल की हो, तो 3 साल का एक्सपीरियंस उसमें मान्य कर रखा है। ठीक है, तो ये 3 ब्रांचेज हैं। अब देखो यहाँ पर लिखे तो मैकेनिकल भी लिख रखा है, लेकिन भैया मैकेनिकल में एक भी वैकेंसीज नहीं है, तो भाई साहब होना ना होना बराबर है। और जो आपकी आयु की गणना है यानी कि एज क्राइटेरिया, वो आपकी 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी। और 41 साल तक एज लिमिट है, तो उसमें कुछ भी नहीं सोचना कि भाई साहब मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ। 41 साल तक जो भी एज लिमिट है सब आ रहे हैं इसमें अंदर। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, स्पेशल कैटेगरी, तो वो रिलैक्सेशन देखने को आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर रखा है। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कितनी तारीख से कितनी तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। मैंने पहले भी बताया आपको, जनवरी के महीने में 15 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। अब तो ये जनवरी का महीना ही चल रहा है, तो जनवरी से, और उसके बाद में आप फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पूरा दे रखा है और ऑनलाइन भरना है। मैं ये तो नहीं बताऊंगा आपको कैसे फिल करना है, जी हाँ, पर ये ज़रूर है कि आपका जो पेपर होगा वो OMR बेस्ड पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। OMR बेस्ड वो गोले भरने वाला वही पेपर होगा आपका, और उसके सेंटर केवल और केवल मध्य प्रदेश में पड़ने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो आपका मध्य प्रदेश का ही होने वाला है। तो उसी को सोच के ध्यान में रख के आप फॉर्म को भरना। ठीक है, और ऑनलाइन भरने की इसमें प्रक्रिया देखिए, देखो 17 पेज की PDF है, बहुत ज़्यादा दे रखी है। अब मैं वैकेंसीज़ के बारे में बता देता हूँ आपको। टोटल वैकेंसीज़ आपकी जो है सिविल ब्रांच में आपकी टोटल वैकेंसीज 18 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हो। लोक भवन में 18 वैकेंसीज हैं, कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में 17 वैकेंसीज हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल वैकेंसीज में 1 है। ठीक है, तो टोटल मिला के ऐसे वैकेंसीज हो जाती हैं 17, 18 और 1, टोटल मिला के 36 वैकेंसीज आउट हुई हैं एई की वैकेंसीज एमपीपीएससी की। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी रखा है कि कौन से और ग्रेड पे आपका बहुत बेहतरीन होने वाला है। देखो सैलरी की तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रेड A की जॉब होती है और लेवल 10 आपकी इसमें सैलरी मिलती है। ग्रेड पे जो होता है टोटल सैलरी भी अच्छी खासी होती है। आपकी सैलरी इन हैंड आपको जो मिलती है वो 80,000 के आसपास सैलरी मिलती है देखने को, तो सैलरी तो बहुत अच्छी है अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इसमें आयु की भी दे रखी है कि कितनी एज लिमिट होने वाली है, क्या होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया से भर सकते हो, क्योंकि पहले जो MP के फॉर्म आए थे उसमें लोग सोच रहे थे कि भाई साहब केवल MP वाले लोग ही भर सकते थे, जो कि आपके MPPV के जो थे, लेकिन ये वाले MPPSC के हैं, तो इसमें ऑल ओवर MP नहीं, ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म हो तो भर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी फीस आपको देनी है। अदर स्टेट से हो या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हो या फिर EWS कैटेगरी में हो तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है,
अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, जनजाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, मतलब एससी एसटी ओबीसी, और तो उसको आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन केवल एमपी के। अगर आप आउटर देन एमपी हो तो आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है, आयोग को। तो ये भी यहाँ मेंशन कर रखा है। और देखो, अगर आपको कोई डाउट आता है तो इस पर हेल्पलाइन पे फ़ोन कर लेना या फिर मेल कर लेना। वैसे रिप्लाई तो नहीं आता है, लेकिन आप देख लेना। सबसे बड़ी बात देखो यार, सर्टिफिकेट्स में बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो कब तक का होना चाहिए। तो आपका पिछले 2 साल से, यानी कि 1 जनवरी 2023 से पहले 2 साल, इससे 2 साल पहले आपका होगा तो वो वैलिड रहेगा। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की बात है तो भाई साहब उसमें ऐसा है, इसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, यानी कि अप्रैल 2023 के बाद का आपका 2 अप्रैल 2022 के बाद का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा तो ही आप वैलिड होंगे। एससी एसटी का तो फिर आपको पता ही है उसके बारे में। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। और देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन भरने में थोड़ी प्रोसीजर है, इसमें आपको डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें भरना पड़ता है। उसमें आपको दिखाना पड़ता है कि भाई साहब ये है, ठीक है, अपना राइटिंग करके। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। और कोई भी देखो कोई डाउट हो, देखो इसमें ऐसे करके पेपर भरना होगा आपको, जो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओएमआर तो आपको भरना आता ही होगा, उसमें मैं क्या ही बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें सब कुछ आप भर देना और ऑनलाइन पेपर ही भरा जाएगा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा। ऑनलाइन एमपीपीएससी की साइट पर जाकर आप भर सकते हो। लिंक जैसे एक्टिव होगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। अब पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कुछ, कि पेपर आपका कैसा आने वाला है, कैसे क्या होगा। देखो एग्जाम की डेट अभी इसमें मेंशन नहीं कर रखी है कि आपके एग्जाम की डेट कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, लेकिन जैसे ही होगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल पे, और टेलीग्राम पर भी जाके आप देख लेना, तो वहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और पेपर पैटर्न की देखो, मध्य प्रदेश की जीके पूछी जाती है और टेक्निकल वाला पार्ट भी होता है। 2 पेपर होते हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, आप मेरे से पूछ लेना। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, और भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लिया करो। मैं आपको ओवरव्यू में वैकेंसीज प्रोवाइड कर देता हूँ। कोई भी वैकेंसीज आपसे नहीं छूटेगी अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।